प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर शुभ कार्य के लिए भी आपके पास बहुतायत से हो। 2 कुरिन्थियों 9:8। यदि ऐसा है तो आपने कभी सोचा है कि आपके घर में बिना बात के कलेश क्यों है? बच्चे आपकी बात क्यों नहीं सुनते? या फिर आप नौकरी से परेशान हैं, प्रमोशन रुकी हुई है, घर में बरकत नहीं है, अंधेरे में डर लगता है। एक प्रॉब्लम सुलझते ही दूसरी सर पे खड़ी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। होशे 4। मेरे निज लोग ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में नष्ट हो गए। आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स ईश्वरीय ज्ञान यानी बिब्लिकल नॉलेज ना होने के कारण है। इन वस्तुओं को अपने घर से निकालें यदि आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो। पहला है ड्रीम कैचर्स। ये देखने में बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट कलर से बनाए होते हैं कि आप इसे एक डेकोरेशन आइटम समझ के अपने घर में ले आते हैं। अमेरिका के ट्राइबल लोगों की ये मान्यता है कि इसे आप अपने घर में बेड के ऊपर लगाएं तो ये नाइटमेयर्स यानी बुरे सपनों को आप तक आने से रोकेगा और सिर्फ अच्छे सपने ही आपको आएंगे। ये एक तरह का विचक्राफ्ट है, यानी जादू टोना। अगर आप ध्यान से देखें तो ड्रीम कैचर मकड़ी के जाले की तरह बना जाता है, क्योंकि असल में ये लोग इसे एक मैजिक चार्म की तरह इस्तेमाल करते थे और मानते थे कि स्पाइडर वुमन, जिसे अशिबिकाशी कहते हैं, वो बच्चों और लोगों की प्रोटेक्शन करती है। यानी ड्रीम कैचर अशिबिकाशी या स्पाइडर वुमन का प्रतीक है। ये एक द्वार है जिसके थ्रू आप डेमोनिक स्पिरिट्स यानी शैतानी ताकतों को लीगल एंट्री देते हैं अपने घर में और अपनी लाइफ में आने की। बाइबल हमें क्लियरली इसके बारे में चेतावनी देती है। यहाँ तक कि इसे घर में लाने के बाद बहुत से लोगों ने अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी या असाधारण गतिविधियां महसूस की हैं। व्यवस्था विवरण 7:26। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु है। दूसरा, सेज बर्निंग यानी तेज पत्ते को जलाना। तेज पत्ता तो हम सबको पता है और हम उसका खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि अपने घर को शुद्ध करने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, हवा को प्योर करने के लिए अपने घर में तेज पत्ते को जलाएं। लेकिन घर को बैक्टीरिया फ्री करने के तो और भी बहुत से तरीके हैं। विचेस यानी जो लोग टूने टोटके करते हैं, जादू टोने करते हैं, वो जानते हैं कि तेज पत्ता जलाना एक प्रैक्टिस है, प्रथा है, जो उन्हें स्पिरिचुअल रियाम से कनेक्ट कर रही है, जिसके द्वारा वो अपने अंतर ज्ञान की शक्ति यानी इंट्यूशन पावर को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन ट्राइब्स भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्मजिंग, जिसमें पत्तों को जलाकर जो उसमें से धुआं निकलता है, उससे ये खुद को शुद्ध करते हैं। तीसरा, ईवल आई। अक्सर माना जाता है कि लोग आपकी तरक्की, आपकी खुशी से ईर्ष्या में आकर बुरी नज़र लगा देते हैं, और अलग अलग कल्चर्स में इससे बचने के अपने तरीके हैं, जैसे कि नज़र ताबीज़ जो कि आँख की तरह दिखता है, हमसा जो कि हाथ की तरह दिखता है, ग्लास के बीच का ब्रेसलेट या नेकलेस, छोटे बच्चों को काला टीका लगाना, काला धागा बांधना, घर में नज़र बट्टू लगाना। अफसोस कि ये सारी चीज़ें शैतानी ताकतों को दूर नहीं बल्कि आमंत्रित करती हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि आप अपने आप को इन बुरी नज़र से, शैतानी ताकतों से कैसे बचाएंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने घर को और अपने घर के हर सदस्य को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौथा, रिलीजियस स्टैच्यूज। स्टैच्यूज चाहे किसी के भी हों,
अपने घर में उन्हें नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर मूर्तियों के सख्त खिलाफ हैं। अक्सर जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो सूवेनिर के तौर पर एक यादगार की तरह हम उस जगह के लोकल गॉड्स की मूर्ति या कोई और चीज जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है घर ले आते हैं, और तो और लोगों को गिफ्ट भी कर देते हैं। हम अनजाने में अपने घर का द्वार इन इविल पावर्स के लिए खोल देते हैं। व्यवस्था विवरण 7 का 26। और तुम्हें अपने घर में उन मूर्तियों में से कोई लानी नहीं चाहिए जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। यदि तुम उन मूर्तियों को अपने घर में लाते हो तो तुम मूर्तियों की तरह नष्ट हो जाओगे। तुम्हें उन मूर्तियों से घृणा करनी चाहिए। परमेश्वर ने उन मूर्तियों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की है। 5वां है ओजा बोर्ड्स। एक टाइम में लोग बोर्ड गेम्स घर में खेलते थे, जैसे कि सांप सीढ़ी, लूडो। वैसे ही लोग आज ओजा बोर्ड्स को मजाक में खेलते हैं। ओजा बोर्ड्स को स्पिरिट बोर्ड्स, टॉकिंग बोर्ड्स या विच बोर्ड्स भी कहा जाता है। ये कोई बोर्ड गेम नहीं है। इसके द्वारा लोग स्पिरिट्स को बुलाते हैं और फिर उनसे सवाल पूछते हैं जिनका वो जवाब देती हैं। और तो और ये बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी मिल रहा है। आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, चाहे आपने इसका इस्तेमाल किया हो या नहीं। अगर ये आपके घर में है तो तुरंत उसे अपने घर से निकाल बाहर फेंकें, क्योंकि बाइबल हमें इसके खिलाफ सख्त चेतावनी देती है। इसका इस्तेमाल करने पर खुद परमेश्वर भी आपसे मुंह फेर लेंगे। लेव्य व्यवस्था 20 का 6। फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। 6वां है क्रिस्टल्स। बहुत से तरह के क्रिस्टल्स आते हैं। ये ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अपने घर में रखने से या अंगूठी बना के पहनने से आपको धन, दौलत, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसमें कुछ चाइनीज कॉइन्स भी होते हैं। फिर लाफिंग बुद्धा जो कि पैसों की पोटली लेकर होता है, और ऐसा बहुत कुछ। बाइबल आपको पैसा कमाने से मना नहीं करती, लेकिन उस पैसे का सोर्स क्या है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मत्ती 6 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस वर्स को गलत समझते हैं और शायद इसका एक कारण गलत ट्रांसलेशन भी है। दरअसल में नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया था, और ग्रीक में यहाँ वर्ड है मैमन, जिसका ट्रांसलेशन मनी, धन, पैसा कर दिया गया। असल में मैमन एक देव था, यानी ग्रीक गॉड, जिसे लोग पूजते थे धन दौलत पाने के लिए। बिल्कुल वैसे जैसे आज भी कई धर्म पैसों के देवी या देवताओं की पूजा करते हैं। बाइबल आपको तरक्की करने से, पैसा कमाने से नहीं रोकती। अगर ऐसा होता तो अब्राहम और दाऊद भी कभी तरक्की ना करते। बहुत से लोग इस वर्स को साबित करते हैं मत्ती 19 का इस्तेमाल करके। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप इसका सही मतलब समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी वीडियो बना के आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। और 7वां है ईवल बुक्स। बहुत से लोगों को और खासकर बच्चों को हॉरर बुक्स या हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक होता है। ऐसी बुक्स जिसमें टूने टोटके बताए गए हों, जादू टोने बताए गए हों, बुक्स जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड से संबंधित हों, ये सब श्रापित चीज़ें हैं और आपको इन्हें अपने घर से जल्द निकालना है। अभी तक मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई जो एक मसीही के घर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्हें घर से निकालने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आपको इन चीज़ों को तोड़कर या जलाकर नष्ट करना है। इन्हें ये सोच करके किसी के काम आ जाएंगी, किसी और को मत दे दीजिए। ऐसा करने से आप उन्हें भी श्रापित कर रहे हैं।
इन्हें नष्ट करने के बाद फिर ये प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, मेरा जो भी लीगल कनेक्शन बन गया था इस वस्तु के साथ, आज मैं उसे तोड़ती हूं यीशु मसीह के नाम में। जो भी श्राप ये वस्तु हमारे जीवन में और घर में लेकर आई है, मैं इसी वक्त उसका खंडन करती हूं यीशु मसीह के लहू से। अब इन चीजों का मेरे जीवन और घर पर कोई अधिकार नहीं है। मैं पवित्र आत्मा को हमारे दिलों में, घर में आने, रहने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ, और मैं ये सब मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही बिब्लिकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें।